राजगद्दी का षड्यंत्र कहानी का इंट्रो। जब तख्त के पीछे चल रही हो साजिश और राजा को हो अपनी ही मौत का अंदेशा, तब शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो न सिर्फ एक गद्दार दरबार को बेनकाब करती है, बल्कि एक राजा की सूझबूझ को भी अमर बना देती है। अब सवाल यह है, क्या राजा समय रहते खुद को और अपने राज्य को बचा पाएगा, या फिर सौरगढ़ की भी इतिहास के उन राज्यों में गिनती हो जाएगी जो अंदर से ही ढह गए? जवाब मिलेगा इस रहस्य और न्याय से भरी कहानी में, जहां साजिश रचने वाले ही अपने जाल में फंसते हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। 1500 ईस्वी में सौरगढ़ एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था। राजा वीरप्रताप सिंह न केवल युद्धकला में निपुण थे, बल्कि जनता की भलाई के लिए भी समर्पित थे। उनके न्याय और पराक्रम की गूंज दूर दूर तक फैली थी। परंतु जब कोई राजा अधिक लोकप्रिय होता है तो उससे ईर्ष्या रखने वालों की संख्या भी बढ़ जाती है। दरबार में ही कुछ गद्दार जन्म ले चुके थे, सेनापति रणबीर, मुख्यमंत्री त्रिभुवन और राजा का सौतेला भाई रुद्र प्रताप। इनका लक्ष्य था राजा को हटाकर सौरगढ़ की गद्दी पर अधिकार करना। इन तीनों ने मिलकर षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। सेना के कुछ सिपाहियों को धन का लालच देकर अपने साथ मिला लिया गया। राज्य के कुछ सीमावर्ती गांवों में अराजकता फैलाने के लिए गुंडों को भेजा गया ताकि राजा व्यस्त हो जाए। इसी बीच मंत्री त्रिभुवन ने झूठी अफवाहें फैलानी शुरू की। राजा अब बूढ़े हो चले हैं, निर्णयों में चूक हो रही है। धीरे धीरे दरबार के कुछ सदस्य भी उनके प्रभाव में आने लगे। राजा वीरप्रताप सिंह को जब इस बात की भनक लगी, उन्होंने बिना किसी को बताए एक योजना बनाई। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद अंगरक्षक धैर्यवीर को साथ लिया और साधारण नागरिक का वेश धारण कर राज्य की गलियों और दरबार के बाहर घूमने लगे। वह कभी व्यापारी बनकर, कभी साधु का वेश धारण कर षड्यंत्रकारियों की गतिविधियां देख रहे थे। उन्होंने देखा कि किस तरह सेनापति रणबीर राज्य की सेना को बांटने में लगा है, कैसे मंत्री त्रिभुवन युवराज के खिलाफ लोगों को भड़का रहा है और रुद्र प्रताप किस तरह से खुद को भावी राजा घोषित करने की तैयारी कर रहा है। एक रात षड्यंत्र अपने चरम पर पहुंच गया। तीनों गद्दारों ने योजना बनाई कि राजा की हत्या महल के एक गुप्त हिस्से में कर दी जाएगी। उसके बाद अगली सुबह रुद्र प्रताप सिंह को नया राजा घोषित किया जाएगा। लेकिन वे नहीं जानते थे कि यह योजना खुद राजा ने सुनी थी। जिस रात राजा की हत्या होनी थी, उस समय पूरा दरबार एक विशेष सभा में आमंत्रित किया गया था। रुद्र प्रताप और उसके साथी आश्वस्त थे कि राजा अब जीवित नहीं होंगे, इसलिए सभा में उनकी घोषणा बस औपचारिकता होगी। लेकिन सभा में सबसे पहले जो व्यक्ति सिंहासन पर आया, वो स्वयं वीरप्रताप सिंह थे। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। राजा ने अपने भेष बदलने की योजना का खुलासा किया और षड्यंत्र की हर बात को सबूतों के साथ उजागर किया। गुप्त गवाह, कागजात, सैनिकों की गवाही और खुद राजा का देखा सुना। राजा ने कहा, राज्य की रक्षा केवल तलवार से नहीं होती, बल्कि विश्वास और न्याय से होती है। परंतु जिन लोगों ने राज्य को भीतर से खोखला करने का प्रयास किया, उन्हें माफ नहीं किया जा सकता। तीनों गद्दारों को राज्य की जनता के सामने लाकर सजा सुनाई गई। त्रिभुवन को आजीवन कारावास, रणबीर को राज्यद्रोह का दोषी मानकर पद से बर्खास्त और देश निकाला। रुद्र प्रताप को मृत्युदंड, क्योंकि वो गद्दी के लिए खून बहाने को तैयार था। इसके बाद राजा ने घोषणा की कि राज्य में अब युवाओं की एक न्याय परिषद बनाई जाएगी जो राज्य के हर वर्ग से जुड़ी होगी, जिससे कोई षड्यंत्र भविष्य में जन्म न ले सके। वीरप्रताप सिंह ने न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि अपने बुद्धिमत्ता से पूरे राज्य को भी गद्दारों से बचा लिया। अंतिम पंक्ति, एक राजा वही सच्चा होता है जो अपने ताज की रक्षा तलवार से नहीं, बल्कि अपनी सूझबूझ और प्रजा के प्रेम से करता है। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और लाइव किस्से चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि और इसी तरह की दिलचस्प कहानियां आप तक पहुंच सके।